तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार में नई जमीन खरीदने जा रहे हैं या जमीन खरीद चुके उस जमीन को दाखिल खारिज करवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार में अगर आप कहीं भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। या अगर आपने जमीन खरीद लिया है और उस जमीन को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको कैसे अप्लाई करना है, ताकि बाद में दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो, आवेदन रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो से आपको फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करें कहाँ से आप देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या दाखिल खारिज अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। देखिए, क्रेता जमीन हमेशा उनसे खरीदने का प्रयास करें जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो। मतलब अगर जिससे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं ना, जिसने आपको कहा है ये मेरी जमीन है और ये खतियान, ये केबाला है मेरा, तो आपको खतियान केबाला पर ही बिल्कुल इक्तिफा नहीं कर लेना है। आपको ऑनलाइन उसकी जमाबंदी भी देखनी है। आप बताऊंगा अभी, साइट पर जाके आपको जमाबंदी चेक करना है कि जो मुझे जमीन बेचेगा, जिसको मैं पैसे दूंगा, जो मुझे जमीन हैंड ओवर करेगा, जमाबंदी भी उसके नाम पर कायम है कि नहीं। देखिए, बिहार सरकार राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ भी, जो बिहार सरकार के विभाग है वो कह रहे हैं कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदने से पहले ये जरूर देख लें कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन कायम है कि नहीं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि जमीन का विवरण, नक्शा, विक्रेता के नाम पता का मिलान और सत्यता की पुष्टि ऑनलाइन। ये जो साइट आप देख रहे हैं, http://biharbhumi.bihar.gov.in, मतलब इस साइट पर जाकर के आप, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसका जमीन का नक्शा देख सकते हैं और उसका नाम, उसके पिता का नाम मिलान कर सकते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि आपको कोई जमीन बेच रहा है, उसका नाम बिल्कुल दुरुस्त है केवाला पर, और आपने देख लिया भाई फला साहब है, इसका नाम है केवाला पर, मैं जमीन खरीद लूं। लेकिन ऑनलाइन में उसका नाम गलत होता है, उसका नाम ऑनलाइन कुछ और शो कर रहा होता है। जब आप जमीन खरीद के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, वहां नाम मिसमैच होगा। आप तो कहेंगे अरे इसी ने तो जमीन बेचा है मेरे को और इसका नाम शो भी कर रहा है, लेकिन उस नाम में पूरा अगर मिलान नहीं होगा, अगर कोई प्रवीण कुमार से आप जमीन खरीदे हैं और केवाला पे सिर्फ प्रवीण है, कुमार नहीं लगा है, और ऑनलाइन कुमार भी लगा हुआ है, तब आपका रिजेक्ट हो जाएगा दाखिल खारिज, आपकी जमीन बेकार हो जाएगी। बाद में आपको बहुत बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है जमीन खरीदने से पहले ये देख लें कि जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम, सब बिल्कुल जिस तरह केबाला पर हो उसी तरह से ऑनलाइन भी हो, मिसमैच ना हो। और देखने के लिए ये साइट बताया गया है, कर्सर देख रहे हैं ना, इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, निबंधित दस्तावेजों की जांच निबंधन कार्यालय के वेबसाइट पर की जा सकती है। ये जो ऊपर बताया है, इसी साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन सारे कागजात देख सकते हैं उसके, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन के बारे में सारी तफसीलात आप पता कर ले पहले ही। ऑफलाइन तो देखते ही हैं, जब अभी जैसे होता क्या है, किसी को जमीन खरीदना होता है, किसी को बेचना होता है, तो बेचने वाला अपना खतियान या अपना केवाला दिखाता है, भाई ये देखो मेरी जमीन है और तुमको तो पता ही है वो वाला खेत है ना, वही खेत है और ये केवाला ले लो। तो अब आपको इन दोनों बातों के साथ साथ ऑनलाइन भी चेक करना है, ये कहा जा रहा है। और इस साइट पे जाकर भूमि जानकारी .बिहार.gov पर जाके आपको चेक करना है। चौथी बात क्या कही जा रही है कि बिचौलियों और दलालों के झांसों में ना आए। जो दलाल होते हैं या आपको फंसा देते हैं, कैसे फंसाते हैं देखिए, पहले तो आपको कहेंगे वो कि आप बयाना दे दीजिए और मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप एक बार फंस जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, तो वही दलाल आपको और भी पैसे खर्च करवाते रहेंगे। मतलब क्या हुआ, आप परेशान भी होंगे, आपके पैसे भी खर्च होंगे। तो कहा जा रहा है दलालों के झांसों में नहीं आना है। पांचवें नंबर पे क्या जा रहा है, ये पांचवा जो है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ पांचवा, देखिए, गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा खास, कैसरे हिंद, भूदान,
बंदोबस्ती, सैरात, बाजार, हाट, नदी, पाइन, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर आदि की भूमि का क्रय विक्रय निषेध है। अतः ऐसे भूमि का क्रय विक्रय अथवा आवेदन न करें। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो जमीन कब्रिस्तान के पास में है या नहर के आसपास है या इसी तरह से जो हाट है, ये सब आप पहले चेक कर लें। अगर आपको कोई हाट वाली जमीन बेच देगा ना, तो वो जमीन बेचा खरीदा नहीं जाता बिहार में। इसी तरह से गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, इस तरह की जमीन न तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। तो कहा जा रहा है ये सब आप अगर खरीद लेंगे तो बाद में कहेंगे भाई हमने तो खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गया, तो रजिस्ट्री के टाइम कहाँ थी सरकार? देखिए ये असल में सरकारी महकमा में ये सब चलता है, जब होना होगा हो जाता है, लेकिन बाद में जनता पब्लिक परेशान होती है। तो उस परेशानी से आप पहले ही ये सब चीज ध्यान रख लें, आपको पहले ये सब चीज देख लेना है। छठा क्या कहा जा रहा है? खाता, खेसरा, रकबा के अलावा चौहद्दी कापी स्पष्ट मिलान जरूर कर लें। देखिए जब आप ऑनलाइन जाएंगे इस साइट पर, तो जो खाता और खेसरा आपके केवाले पर होगा वही ऑनलाइन भी होना चाहिए। और रकबा भी देख लीजिएगा, अगर 50 डिसमिल केवाला में है तो 85 डिसमिल ऑनलाइन भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जितना आपका केवाला में दिख रहा है, अगर 20 डिसमिल है, 25 डिसमिल है, तो उतना ही ऑनलाइन भी होना चाहिए। और खाता खेसरा भी अच्छे से मिलान कर लीजिए। उसके बाद सातवीं बात क्या कहा जा रही है? बिना बंटवारे की जमीन नहीं खरीदें। बंटवारा के बाद नए जमाबंदी से ही जमीन खरीदना बेहतर होगा। देखिए होता क्या है कि भाई बाप दादा के नाम पर जमीन रहती है और वो जमीन को भाई लोग अपने अपने हिस्से में बांट के जोत रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन जब वो बेचने जाते हैं तो वो जमीन बंटवारा नहीं हुआ होता है। तो ऐसे जमीन को जब आप खरीदेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत जमीन लोग खरीद रहे हैं, खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर भाई लोगों ने आपस में बंटवारे के बाद अपना अलग अलग जमाबंदी कायम कर लिया है तब तो खरीद लीजिए। लेकिन अगर एक ही जमाबंदी में कई भाई का नाम है तो अब नया कानून आ चुका दाखिल खारिज का, तो वो सारे भाई लेटर लिख के देंगे। अगर कोई 4 भाई है और उस एक भाई से आप जमीन खरीद रहे हैं, तो वो एक भाई का तो भाई वाला ही है, उसके नाम से आपको बेचा है। उन 3 भाइयों का रजामंदी लेटर भी लगाना पड़ेगा कि हाँ इस जमाबंदी में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा है, मेरा फला भाई बेच रहा है, इस जमीन को दाखिल खारिज कर दीजिए। तो अगर जमाबंदी अलग अलग टाइम होगा तो आपको लेटर वेटर लिखना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस पर्चे में पढ़ेंगे नहीं आप। इसलिए कहा जा रहा है कि बेहतर यही होगा कि भाइयों में जमाबंदी कायम हो तब जमीन खरीदिए। आठवां क्या कहा जा रहा है? जमीन के निबंध और लेन देन से पहले यथासंभव चार दीवारी निर्माण अथवा सीमाओं की स्थायी पहचान कर लें। ऐसा भी होता है कि गांव में तो कम, शहर में ज्यादा होता है कि लोग जाते हैं और दिखा देते हैं, दूर से देख रहे हैं ये वाली बाउंड्री जो है ना, ये वाली बाउंड्री आपकी है, इसमें जो जमीन है ये आपकी है, ये बाउंड्री करा हुआ ये वो। तो इस तरह से नहीं, आपको वहां पास जाके आसपास के जो बगल वाले हैं उससे, उसके चारों तरफ वाले से पूछ लीजिए ये वाला किसका है, ये वाला किसका, ये वाला किसका है। पूरी तरह से तसल्ली हो जाए आपको, नहीं ये वाला जो मैं ले रहा हूँ ये इसी का है और ये मुझे बेच रहा है। वरना लोग इशारे करके ऐसे बता देते हैं ये वाला करके, बाद में फिर परेशानी होती है। तो इसी को कहा जा रहा है कि अच्छे से आपको पहचान कर लेना है। और आप लोग जानते हैं कि बिहार में इस वक्त जो है ब्लॉक और प्रखंड में कामकाज ठप है। सारे सीओ, सारे कर्मचारी ज्यादातर जगहों पे स्ट्राइक पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो कर रही है वो आम जनता के हक में कर रही है। सरकार ये करवाना चाहती है कि बिना किसी घुसखोरी के, बिना किसी देरी के सारा काम अंचल के अंदर। लेकिन जो अंचल के अधिकारी हैं, सीओ, जो आप लोग जानते हैं कितने लेट लतीफी होते हैं। अभी कल परसों की न्यूज है, अररिया में एक आया था, वहां पे बिना पैसे लिए सीओ जो है बिना पैसे लिए जाति प्रमाण पत्र जो बनाते हैं लोग, उस पर साइन ही नहीं कर रहा है। मतलब कल की न्यूज है ये, अररिया डिस्ट्रिक्ट के किसी प्रखंड की न्यूज है कि बिना पैसे लिए वहां का सीओ साइन ही नहीं कर रहा जाति सर्टिफिकेट पे। आप समझ लीजिए यही हाल पूरे बिहार का है। जबकि अभी माहौल गर्म है, बहुत सारे सीओ सस्पेंड हुए हैं, सैलरी रुकी है, प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे हालत में भी ब्लॉक के अधिकारियों का ये हाल है। सरकार हालांकि उन पर सख्ती कर रही है। तो आप लोग किस ब्लॉक से, कहां से, कमेंट जरूर करें। अपने ब्लॉक और अपने प्रखंड की बातें जरूर कमेंट करें कि वहां क्या चल रहा है। देखिए पूरे बिहार में अगर ब्लॉक के कर्मचारी सही हो जाए ना तो 90% घुसखोरी रुक जाएगा। जितने काम में, जितने गांव में जितने सारी चीजें आती है सरकार की तरफ से, सब ब्लॉक के रास्ते आती है। और सारा ब्लॉक में, प्रखंड में ही सारा जो है आधा इधर उधर हो जाता है। अगर ब्लॉक के अधिकारी जितने वो लोग बिल्कुल ईमानदार हो जाए
तो बिहार के गांव भी दूसरे स्टेट के गांव की तरह से बिल्कुल मतलब तरक्की याफ्ता गांव हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।